हमारा थीम था इनोवेशन ओवर टाइम, तो हम दिखा रहे हैं चंद्रयान 1, 2, 3 एंड फ्यूचर इज 4। This is a Bluetooth device. We will say something and the robot will be activate. तो बेसिकली हम लोग इसे अपने कंट्रोलर से कनेक्ट करके कंट्रोल कर सकते हैं एंड ये एग्रीकल्चरल फील्ड्स में चलेगा, स्पीशीज़ डिटेक्ट करेगा, इसके कुछ सेंसर्स हैं, वो सेंसर्स काम करेंगे, सॉइल मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर देखेगा, ऑल्सो ये इसकी आइडल कंडीशंस बताएगा। Theme was on innovation and technology, how innovations have been made in different areas. The sensor will automatically pull the clothes inside of the shed and the clothes will not get wet. जब अपना इंटरेस्ट होता है तो बच्चा काफ़ी कुछ रिसर्च करता है, इंक्वायरी करता है, उसके बारे में सोचता है, उससे वो डेवलप होता है। अल्टीमेटली पर्पस ऑफ कॉग्निटो इज डेवलपमेंट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप आज की खबर। मैं गौरी वर्मा आपके साथ। इस वक्त हम लखनऊ के अलीगंज स्थित मॉडर्न स्कूल में है, जहां कोग्निटो फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। कोग्निटो साइंस और मैथ्स पे प्रोजेक्ट्स का एक फेस्टिवल है, जहां बच्चे अलग अलग थीम पर हर साल कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। इस बार के प्रोजेक्ट की बात करें, थीम की बात करें तो इनोवेशन ओवर टाइम की ये थीम है, जहाँ क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12th तक के बच्चों ने अलग अलग टॉपिक्स पर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जिनको हम देखेंगे। प्रिंसिपल से बात करेंगे, टीचर से बात करेंगे कि किस तरीके से ये प्रिपरेशन होती है। तो यहाँ पे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। तो किस क्लास के हैं आप? 5th grade। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शेख। आज आपने क्या बनाया है और इस बार की थीम को लेकर किस तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमने चंद्रयान 3 बनाया है और इसको मतलब हमारा थीम था इनोवेशन ओवर टाइम, तो हम दिखा रहे हैं चंद्रयान 1, 2, 3 एंड फ्यूचर इज 4। और भी यहाँ पे बच्चे हैं। क्या बनाया आपने? किस क्लास से हैं आप? We are both from grade 3 and he is from grade 4. And we have made a solar powered voice control car which can do a wide range of things. And how does it work? Yeah, you can ask him that. And this is a Bluetooth device. We will say something and the robot will be activate. टीचर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो टीचर से पूछेंगे इस बार की थीम को लेकर। तो मैम, कब से ये सब तैयारी शुरू हो जाती है? छोटे बच्चे हैं तो किस तरीके से आप हेल्प करते हैं? We are making since last 1 month and we as a teachers we give them as a facilitator. We help them, they come up with the solution how to find it out. Thank you. इस बार की थीम को लेके बच्चों ने किस तरीके से, अलग अलग काफ़ी क्लास के बच्चे होते हैं, तो बेसिकली किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चों को ये बनाने होते हैं प्रोजेक्ट? This project basically from grade nursery till the grade 12 they are showcasing their inquiry, their research work. अलग अलग क्लास के बच्चे हैं, क्लास 4th, 6th, क्लास 9th, क्लास 12th, जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। और इनोवेशन ओवर टाइम की ये थीम है, जिसको लेकर बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। लगातार 1 महीने से ये मेहनत चल रही थी, जिसको आज प्रेजेंट किया जा रहा है। तो आप लोगों ने आज ये क्या बनाया है और क्या यूज़ है इसका, किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बेसिकली हम लोग एवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग सिस्टम सिखाते हैं। उसके लिए हम लोगों ने अपना एक फ्रेमवर्क बनाया, इसको हम लोग कहते हैं ग्रीन सेंस। इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक रोवर विव्स और दूसरा पार्ट है हमारा AI फ्लोरियन। तो बेसिकली हम लोग इसे अपने कंट्रोलर से कनेक्ट करके कंट्रोल कर सकते हैं एंड ये एग्रीकल्चरल फील्ड्स में चलेगा, स्पीशीज़ डिटेक्ट करेगा, इसके कुछ सेंसर्स हैं, वो सेंसर्स काम करेंगे, सॉइल मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर देखेगा, ऑल्सो ये इसकी आइडल कंडीशंस बताएगा, तो उससे हम लोग प्लांट हेल्थ और सब कुछ मॉनिटर कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने जाना था भी कि यहाँ पे छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चे भी हैं, तो हमारे साथ क्लास 2nd के बच्चे हैं और हमारे साथ मैम भी मौजूद है। तो मैम, किस तरीके से बच्चे तैयारी करते हैं, कितने टाइम से, और अब इस बार की थीम को लेकर क्या इन लोगों ने बनाया? So basically this time the theme was on innovation and technology, how innovations have been made in different areas. So they are representing the innovation in over time for the drying clothes. Tell me something about your project. That whenever it rains, so and we are somewhere else, the sensor will automatically pull the clothes inside of the shed and the clothes will not get wet. तो इसमें आप सबकी किसने किसने हेल्प करी? आप सबने मिलके ये प्रोजेक्ट बनाया है? Yes, ma'am.
तो कितने टाइम में आप लोगों ने इसको तैयार किया? घर पे आप लोगों ने किसी की हेल्प ली थी कि यहीं अपने स्कूल में इसको प्रिपेयर किया? हम लोग ने वो स्कूल में बनाए पर कभी कभी वो घर पे Little भी help from the house and mostly done in the class. तो इस तरीके से छोटे बच्चे भी हैं जिन्होंने अलग अलग इनोवेशन ओवर टाइम पर ये थीम है और इसी को लेकर ये प्रोजेक्ट्स बने हैं। क्लास 2 के बच्चे थे, छोटे बड़े बच्चे दोनों ही हैं और सबने अपने अपने हिसाब से बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट्स को पेश किया है। तो हमारे साथ स्कूल की प्रिंसिपल मिस मीना काने मौजूद है। मैम, किस तरीके से बच्चे तैयारी करते हैं? हर बार देखिए अलग अलग थीम होती है, इस बार की थीम को लेकर बच्चों ने किस तरीके से प्रोजेक्ट्स बनाए, कब से तैयारी चल रही थी, टीचर्स कैसे हेल्प करते हैं? मेन हमारा जो पर्पस होता है कॉग्निटो का, ये वो होता है कि बच्चे आपस में इंटरैक्ट करें, क्योंकि लाइफ में आपस में हम उम्र के ही साथ इंटरैक्ट करना है। सो दिस इज़ एन एक्सपीरियंस फॉर देम हाउ देयर क्लासमेट्स कैन हेल्प देम इन लर्निंग न्यू आइडियाज़। ठीक है, एक तो ये रहा। दूसरा, जैसे इन बच्चों ने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट किया। जब अपना इंटरेस्ट होता है तो बच्चा काफ़ी कुछ रिसर्च करता है, इंक्वायरी करता है, उसके बारे में सोचता है, उससे वो डेवलप होता है। अल्टीमेटली पर्पस ऑफ कॉग्निटो इज डेवलपमेंट। देखिए मैम, कम्युनिटी बेस्ड भी प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि बच्चों ने मेंटल अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ, एयर पॉल्यूशन, सर्वाइकल कैंसर जैसे टॉपिक्स पर ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो हमारा इनका मोटिव क्या होता है आप लोगों का फेस्टिवल इसको कराने का? अगेन अवेयरनेस। खुद ये बच्चे अभी यंग है, जैसे ग्रो करते हैं उनको दे विल बिकम मोर अवेयर एंड ट्राई टू बी पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन, नॉट अ प्रॉब्लम। वो है ग्लोबलाइजेशन है। एक होता है ना आई मी माई सेल्फ से परे जाना, सबके लिए ये है। 38 फेस्टिवल, इसको इतना बड़ा टाइम तक कंटिन्यू करना, ये कैसे? देखिए, हमारे जो फाउंडर श्री राकेश कपूर जी, उन्होंने हमेशा कहा कि ये जो स्कूल है वो मेंटल डेवलपमेंट के लिए है और जो भी चीज़ नई होती आ रही है सोसाइटी में उसको स्टडी करें, अपने को अपडेट रखें और उसमें मतलब लाइफ को जिए। सिर्फ किताबें नहीं हैं, किताबें इज़ द एंड पॉइंट नहीं होना चाहिए। मूविंग आउट ऑफ द क्लासरूम इज़ द मेन फोकस। तो ये इसीलिए इतने साल आपने जैसे बहुत सही ऑब्जर्व किया, 38 ईयर्स चलता आ रहा है और चलता रहेगा। और एवरी ईयर हमारा टॉपिक थीम डिफरेंट रहता है और इसका श्रेय मैं डायरेक्टर जो हैं सिद्धार्थ कपूर उनको देना चाहूँगी। वो हर साल नया नया टॉपिक लेके आते हैं और वो भी लेटेस्ट। इसमें मैम पेरेंट्स का भी क्या कंट्रीब्यूशन कुछ रहता है? होता है, जहाँ पे छोटी क्लासेस होते हैं वहाँ पे पेरेंट्स भी हेल्प करते हैं बच्चों को घर में, क्योंकि देखिए जो नर्सरी वाले हैं उनको अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है, मतलब मॉडल बनाना है तो घर में बना देते हैं, वो हेल्प कर देते हैं पेरेंट्स। और जहाँ बड़े बच्चे हैं, कई जगह पे बच्चे एक दूसरे के घर जाते हैं तो मम्मी शायद खाना बनाती हो उनके लिए। वेलकम करना ही अपने बच्चों के फ्रेंड्स को, दैट इज़ अ बिग सपोर्ट फ्रॉम द पेरेंट्स। ये चीज़ है। थैंक यू सो मच मैम। तो इस तरीके से कॉग्निटो 38 इयर्स कंटिन्यू रहा और बच्चों को इनकरेज करना, एक तरीके से अवेयर करना। इन बच्चे खुद से अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, एक दूसरे के हेल्प से, टीचर्स इसमें मदद करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग क्लास के बच्चों ने अलग अलग टॉपिक्स पर ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए, जिनका एक देखा जाए तो सीधा उदाहरण लोगों को अवेयर करना था। टीचर्स ने भी हेल्प करी, बच्चों ने आपस में इंटरेक्ट करके ये तमाम प्रोजेक्ट्स तैयार करे। कैमरा पर्सन हरिराम के साथ में गौरी वर्मा, आज की खबर, लखनऊ।